जैन साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अपने इस परिवार के अंदर। और जैसा कि हम पढ़ रहे थे अपने लेवल 1 के लिए कुछ टॉपिकों के बारे में हम चर्चा करने जा रहे थे, और उसी के अंदर आज अगर हम बात करना चाहते हैं तो आज हमारा जो टॉपिक है लेवल 1 का, भारत की प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, हमने जो पहले क्लास पढ़ी थी उसके अंदर हमने देखा था डाटा प्राकृतिक वनस्पति का देखा था, और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर। तो चलिए क्लास के स्टार्ट करते हैं अपने। पहले अगर हम बात करते हैं वन्य जीव के बारे में तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा कि वन्य जीव अधिनियम यानी भारत जीव सुरक्षा अधिनियम है, वो आता कब है? तो 1992 में लागू हुआ था भाई। एक प्रश्न सीधा यहाँ से सही हो जाएगा भाई। कैसे? वो सीधा प्रश्न पूछेगा कि भारत जीव सुरक्षा अधिनियम लागू कब होता है? तो लागू होता है 1992 के अंदर। ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1992 के अंदर लागू होता है। इंपॉर्टेंट क्या लागू होता है? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के बारे में हम बात कर रहे हैं। और इसी के तहत हम बात करते हैं तो एक याक है जो कि लद्दाख की ऊंचाइयों पर मिलती हैं। यानी अगर हम बात करते हैं वन्य जीवों के बारे में हम बात करते हैं, इस याक के बारे में बात करते हैं, तो याक कहाँ मिलता है? तो वो जो मिलता है वो आपका मिलता है साथियों कहाँ पे? ठंडे इलाकों के अंदर। और ठंडे के बारे में हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से ये कहाँ मिलेगा? तो मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं तो लद्दाख के अंदर ये मिलता है, जिसका नाम क्या है? याक। जिसका नाम क्या है? याक। याक याक कहाँ मिलता है? ऊंचाई पे मिलता है। ध्यान रखना, ठंडे इलाकों में मिलता है, लद्दाख वाले भाग में मिलता है। अगर हम बात करते हैं कि अपने यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, राष्ट्रीय अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय अभ्यारण्य कितने हैं, नेशनल पार्क के बारे में हम बात करते हैं, राष्ट्रीय अभ्यारण्य 105 प्लस है। ये भी आपको याद रखना। कभी ऐसा डाटा पूछेगा नहीं लेकिन भी कितने हैं एग्जैक्ट के अंदर, लेकिन फिर भी याद रखना 105 प्लस है राष्ट्रीय अभ्यारण्य। जैव मंडल आरक्षित जो क्षेत्र प्रदेश है वो 18 है, ध्यान में रख लेना, जिनमें से 12 यूनेस्को की सूची के अंदर भी शामिल है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर अपनी बात करते हैं यहाँ पर हॉटस्पॉट क्षेत्र कितने हैं, तो वो आपके 4 हैं। हॉटस्पॉट क्षेत्र कितने हैं? 4 हैं। और अर्ध भूमि के जो प्रकार हैं वो कितने हैं? 8 है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब प्रश्न आता है कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था भी? अगर बात करते हैं भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो इसके अंदर आपको याद रखना है हेली नेशनल पार्क। और हेली नेशनल पार्क का अभी वर्तमान में लेटेस्ट नाम क्या है? जिम कार्बेट है, जो कि याद रखना है रामगंगा नदी के किनारे। रामगंगा नेशनल पार्क उत्तराखंड के में है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करना चाहते हैं तो ये जो जिम कार्बेट है ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, या हम कह सकते हैं क्या है भाई? प्राचीन है। यहाँ पर आपको याद रखना ये क्या है भाई? सबसे ज्यादा क्या है भाई? प्राचीन है। ये आपको याद रखना, रामगंगा नदी है यहाँ पे। ये अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ, रामगंगा नदी के किनारे पर ही ये पड़ता है। रामगंगा नदी के किनारे पे स्थित है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये भी सबसे पहले नदी का नाम पूछ सकता है आपसे कि नदी कौन सी है। उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। 1935 और 36 में इसकी स्थापना हुई थी, ये बना था। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क है। सबसे पहले हम किसी को आवाज देते हैं, यानी हेलो मारा आपस में, बस में हेलो हेलो, हेली नेशनल पार्क है। ये जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि रामगंगा नदी के किनारे उत्तराखंड के अंदर पड़ता है, जिसकी स्थापना 1935 और 36 के अंदर हुई थी भाई। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो याद रखना है भाई, भारत की पहली बाघ परियोजना जिम कार्बेट के अंदर ही चलती है। और ये कब चलती है? 1973 के अंदर। भारत की पहली बाघ परियोजना कहाँ चलती है? तो वो जिम कार्बेट के अंदर चलती है जी। और वो चलती कब है? 1973 के अंदर चलती है। और ये कहाँ पड़ता है जिम कार्बेट? तो उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है भाई। भारत की पहली हाथी परियोजना कहाँ चलती है? हाथी के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो वो चलती है, एक यहाँ पे बात करते हैं नेशनल उद्यान है जिसका नाम क्या है? नेशनल पार्क है राजाजी। राजाजी कहाँ है? उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अंदर है। जैसे हम बात करते हैं गोविंदा है, राजाजी है, नंदा देवी है, अगर हम बात करते हैं गंगोत्री है, ये सारे के सारे नेशनल जो आपने वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पे हैं? वो आपके उत्तराखंड के अंदर है, जिसमें राजाजी नेशनल पार्क के अंदर अपन बात करते हैं तो वहां पर भारत की पहली हाथी परियोजना चली थी, याद रखना भी है ना। अब इसको कैसे याद रखोगे कि राजा जी है, वो कैसे याद रखोगे? क्योंकि पहले वाला तो आपने याद कर रखा है। अब बात करते हैं तो पहले के लोग थे, पहले के जो राजा थे वो किसके ऊपर आते थे भाई? राजा 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 किस पे आते थे? हाथी पर आते थे। तो राजस्थान की भारत की पहली हाथी परियोजना है वो अगर हम बात करते हैं कहाँ चलती है? तो राजा जी नेशनल पार्क के अंदर चलती है।
1992 के अंदर चली थी, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन 1973 के अंदर पहली टाइगर यानी बाघ परियोजना चलती है, जिम कॉर्बेट के अंदर चलती है, ध्यान रखना भी। बाघ का मतलब ये होता है कि बाघ का मतलब मजबूत, और जिम जो व्यक्ति करता है ना, जो व्यक्ति जिम करता है वो बाघ की तरह है, मजबूत हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर अपने बाघ परियोजना जिम कॉर्बेट के अंदर है। हाथी पे चढ़ के तो राजा आता था पहले, है ना, हाथियों पे चढ़ के आते थे, तो हाथी परियोजना कहाँ, राजा जी के अंदर चलती है, ठीक है भाई। सबसे बड़ा नेशनल पार्क पूछे तो कौन सा आ जाएगा भाई, हेमिस आ जाएगा। हेमिस हाई कहाँ पड़ता है, लद्दाख के अंदर पड़ता है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क पूछा गया है, ध्यान रखना भाई, सबसे बड़ा जो व्यक्ति है। अब हमें याद कैसे रहेगा कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे प्राचीन कौन सा है। प्राचीन में याद रखना कि पहले अपने प्राचीन के लोग भी क्या करते थे, जिम वगैरह करते थे, जिम जिम जिम, है ना, या हेलो मारना। प्राचीन कौन सा था आपका, हेमिस था। अगर हम बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा कौन सा है, बड़े बड़े लोग जैसे हमारे बीच में नहीं रहते तो हम उनको करते हैं मिस, क्या करते हैं, मिस। मिस मतलब हेमिस, बड़े लोग, है ना। अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस, बड़े लोग अगर हमारे बीच में नहीं रहते तो हम उनको मिस करते हैं, हेमिस, ये याद रखना भी। और इसका क्षेत्र लगभग रहता है 4400 किलोमीटर रहता है, जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो उसका नाम आ जाएगा साउथ बटन आ जाएगा, जो कि अंडमान और निकोबार के अंदर पड़ता है, याद रखना भी। छोटा, छोटे के बारे में बात करते हैं, छोटा तो बटन होता है, बटन बटन देखते हैं ना आपने, यहाँ पे जो लगा होता है शर्ट के ऊपर लगा होता है, छोटा बटन होता है, तो बटन तो छोटा बिल्कुल होता है, आप देखोगे पहचान कर लोगे। अंडमान निकोबार के अंदर पड़ता है। सर्वाधिक जैव विविधता है वो साइलेंट वैली के अंदर मिलती है। साइलेंट वैली कहाँ है, केरल के अंदर है। तो साइलेंट वैली यानी शांत घाटी के नाम से केरल को जाना जाता है भी। प्रथम जैव मंडल आरक्षित प्रदेश कौन सा था, तो नीलगिरी, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जो कहाँ फैला हुआ है, कर्नाटक के अंदर फैला हुआ है, केरल के अंदर फैला हुआ है, और तमिलनाडु के अंदर। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये कितने राज्यों के अंदर फैला है भाई, 3, कर्नाटक, केरल, और आपका तीसरा कौन सा आ जाता है, तो यहाँ पर आ जाता है तमिलनाडु आ जाता है। तो ये तीनों के अंदर फैला हुआ है, और ये भारत का अगर हम बात करते हैं प्रथम जैव मंडल आरक्षित प्रदेश है भाई। सर्वाधिक जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, तो वो एमपी के अंदर है। सर्वाधिक नेशनल पार्क एमपी में है, कितनी है जी, 11 है। लेकिन सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, अंडमान और निकोबार में है, कितने हैं जी, 95 है। 95 से भी प्लस है, ध्यान रखना भी। अगर मैं पूछूं सर्वाधिक नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, सर्वाधिक नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, वो बिल्कुल बीच के अंदर वाली जगह पे सर्वाधिक है। सर्वाधिक बीच की जगह मतलब एमपी के अंदर सर्वाधिक है। लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, वन्य जीव अभ्यारण्य तो अंडमान और निकोबार के अंदर है, कितनी है, 95 है भाई, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है भाई। मणिपुर की लोकटक झील में केबुल लामजाओ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कैसा है भाई, तैरता हुआ है, यानी ये पानी है, इसी के अंदर हम बात करते हैं एक झील है जिसका नाम क्या है, लोकटक है। लोकटक झील के जस्ट ऊपर अगर हम बात करते हैं तो एक राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है, जो कि थोड़ा 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 आगे पीछे इस प्रकार से पानी के बहाव के साथ में खिसकता रहता है, और इसे क्या कहा गया है, इसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहा गया है, जो कि भारत का एकमात्र ही है जो कि तैरता हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछ सकता है कि मणिपुर की लोकटक झील में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जहां सिंगाई हिरण क्या है, नाचते हैं, नाचते मतलब डांस इधर उधर घूमते रहते हैं ना। नाचने का मतलब ये नहीं कि पूरा मतलब गाना लगाते हैं और गाना लगाकर फिर बोलता है कि हाँ ये वाला गाना लगा दो, फिर उस पर डांस करते हैं ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना, मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं। सुंदरवन डेल्टा के बारे में बात करते हैं तो ये पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ता है, जहां मैंग्रोव वन होते हैं, ये मैंने आपको कल भी वाली क्लास में बताया था, और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब डेल्टा क्या होता है, तो नदियों द्वारा लाई गई अवसाद जब समुद्र के मुहाने पर त्रिभुज आकृति में जमा कर दिए जाते हैं तो बनने वाली आकृति डेल्टा कहलाती है। और ये जो सुंदरवन का जो डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम पे बना हुआ है। फरवरी 2019 में रामसर साइट अगर हम बात करते हैं जैवमंडल आरक्षित प्रदेश बाघ परियोजना, है ना, बंगाल टाइगर। इसके बारे में हम बात करते हैं तो मानस कहाँ पे है, अगर हम बात करते हैं तो मानस है वो कहाँ है, नेशनल पार्क मानस नदी पे है, और ये असम के अंदर है, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना भी। मानस आ जाए, चाहे यहाँ पे नामेरी आ जाए, चाहे यहाँ पे बात करते हैं रायमोना आ जाए, चाहे यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे क्या आ जाए भाई, अगर हम और बात करते हैं यहाँ पे तो देहिंग पटकई आ जाए, डिब्रूगढ़ आ जाए, ये सारी की सारी कहाँ पे है, आसाम के अंदर ही है। यूनेस्को विश्व धरोहर में मानस को अगर हम बात करते हैं तो 1985 में यहाँ पर शामिल कर लिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना भी। बाघ परियोजना है, हाथी परियोजना भी यहाँ चलती है, पक्षी पार्क भी यहीं पे है, मानस के अंदर है, जो कि आपको याद रखना है। काजीरंगा के बारे में बात करते हैं तो काजीरंगा कहाँ पे, असम के अंदर है,
एक सींग वाले गेंडे का घर है, याद रखना। 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया था, 1985 के अंदर। काजीरंगा याद रखना और एक मानस याद रखना। काजीरंगा मानस दोनों ही आसाम के अंदर है। काजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। लेकिन संगाई हिरण कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये आपके मिलते हैं केबिल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम चर्चा करते हैं यहाँ पे, तो देखिए भाई दाचिंगम के बारे में बात करते हैं जी। दाचिंगम है वो नेशनल पार्क है, वो जम्मू कश्मीर के अंदर है, इंपॉर्टेंट है। और अगर हम वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बात करें तो दाचिंगम है, सलीम अली है, किश्तवाड़ा है, ये सारी की सारी जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलेंगे आपको। हेमिस के बारे में हमें बात अभी करके आए हैं। हेमिस हमने मिस किया था ना लद्दाख के अंदर। जब कोई व्यक्ति बड़ा व्यक्ति मर जाता है तो हम मिस करते हैं, यानी ये भारत का सबसे बड़ा क्या है भाई, ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। हिम तेंदुआ लद्दाख का राज्य पक्षी पशु है, ये भी आपको याद रखना है। हिम तेंदुआ यहीं पे मिलता है, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है भाई। कश्मीरी हुंगल हिरण का घर है ना, जम्मू का ये राज्य पशु है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, वो कहाँ पे है, ग्रेट हिमालय के बारे में बात करते हैं तो ये नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के अंदर है, सबसे इंपॉर्टेंट है अभी। ये ग्रेट हिमालय कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। शीत मरुस्थल जैवमंडल आरक्षित प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो ये भी कहाँ पे है, ये आपका कहाँ पे है, शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी। नंदा देवी के बारे में अभी बताया था। फूलों वाली घाटी के बारे में बताते हैं तो उत्तराखंड के अंदर है। वाल्मीकि हो गया, कैमूर हो गया, यहाँ पे बात करना चाहते हैं। और अगर हम बात करना चाहते हैं तो भीम बांधव हो गया, ये सारी के सारे आपके बिहार के अंदर है, याद रखना इंपॉर्टेंट अभी। वाल्मीकि है, कैमूर है, और अगर हम बात करते हैं भीम बांधव है, ये बिहार के अंदर है। कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश, कंचनजंगा के बारे में बात करते हैं तो कंचनजंगा के बारे में बात करते हैं तो कंचनजंगा कहाँ पे आ जाता है, सिक्किम के अंदर आ जाता है। रेड पांडा के लिए प्रसिद्ध है, जो कि यहाँ का क्या है, राज्य पशु है, किसका भाई, सिक्किम का भी। कंचनजंगा याद रखना इंपॉर्टेंट है। कंचनजंगा एक चोटी भी है जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है, जो कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है भी। रेड डाटा बुक में भी शामिल किया गया है, ये भी ध्यान रखना भी, इसको रेड पांडा है ना, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है भी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो उत्तरी हिमालय क्षेत्र में पहाड़ी बेल याक की प्रधानता है। याक मैंने बताया था कि ठंडे जगहों पर मिलते हैं, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सिमलीपाल, भितरकनिका और एक चिल्का, ये सारे के सारे कहाँ पड़ते हैं, आपके उड़ीसा के अंदर पड़ते हैं। एक चिल्का भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। हजारीबाग आपने बहुत बार सुना होगा, और ये कहाँ पे है साथियों, तो ये आपका कहाँ पे है, ये आपका झारखंड के अंदर है। इंद्रावती नेशनल पार्क है, वो छत्तीसगढ़ के अंदर है, इंद्रावती नदी की है, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। पेच है, कान्हा है, पन्ना है, माधव है, माधवगढ़ है, सतपुड़ा है, ये सारे के सारे मध्य प्रदेश के अंदर है। और सर्वाधिक अगर मैं बात करना चाहूं तो सर्वाधिक जो अगर नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, एमपी के अंदर है। सतपुड़ा के बारे में बात करते हैं तो ये भी मध्य प्रदेश के अंदर ही है। पंचमढ़ी वन विहार फॉसिल पार्क, ये भी एमपी के अंदर है। संजय गांधी के बारे में बात करते हैं, चाहिए यहाँ पर पेच आ जाए तो वो भी कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर है। गंगावल आ जाता है, चांदोली आ जाता है, तो ये सारे के सारे महाराष्ट्र के अंदर होंगे, ये आपको याद रखना है भाई। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, गिर के बारे में बात करते हैं तो ये गुजरात के अंदर है। एशियाई बब्बर शेरों का घर कहलाता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। एशियाई बब्बर शेरों का जो घर है वो गिर कहलाता है, गिर गुजरात कहलाता है, याद रखना भी। बब्बर शेर है वो कभी भी रात को गिरते नहीं है, बब्बर शेर कभी भी रात को गिरते नहीं है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नल सरोवर पक्षी जो है नेशनल पार्क है, वो भी गुजरात के अंदर है। एक नल सरोवर झील भी है, जो कि कहाँ पे है साथियों, वो की गुजरात के अंदर है ना। समुद्री है, वो भी याद रखना, समुद्री कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है, ये भी याद रखना। महावीर स्वामी का जो है अपने नेशनल पार्क, वो एकमात्र है जो कहाँ पे है, गोवा के अंदर है भी, महावीर स्वामी जी, है ना। सनेर घाटा, नागरहोल, बांदीपुरा, ये सारे के सारे कहाँ पे है, कर्नाटक के अंदर है। इसके अलावा सोमेश्वर है, तुंगभद्रा है, ठीक है, कुद्रेमुख है, इसके अलावा वो भी आते हैं यहाँ पे। पेरियार है, साइलेंट वैली और अनाईमुंडी, ये नेशनल पार्क है, वो आपके कहाँ पड़ते हैं, केरल के अंदर स्थित है, ध्यान रखना। एक पेरियार आ जाएगा, एक साइलेंट वैली आ जाएगा, एक आपका अगर हम बात करना चाहते हैं अनाईमुंडी, ये भी यहीं पे पड़ता है, साथ में इसको याद रख लेना भी ना। इंदिरा गांधी, मधुमलाई, अन्नामलाई, ये सारे के सारे तमिलनाडु के अंदर पड़ते हैं। एक मन्नार भी आ जाता है, मन्नार भी आपका कहाँ पे है साथियों, तो मन्नार भी कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर आ जाता है, इसके लिए भी आपको याद रखना पड़ेगा। इंदिरा गांधी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंदिरा गांधी को हम इंपॉर्टेंट कर देते हैं। तो पेरियार, साइलेंट वैली और अन्नामुंडाई, ये आपके केरल के अंदर है। से अगर हम बात करते हैं सनेरघट्टा, नागरहोल, बांदीपुर, सोमेश्वर आ जाए, से कुद्रेमुख आ जाए, यहाँ पे आंसी आ जाए, ये सारी की सारी कर्नाटक के अंदर है।
है ना, इनके बारे में बात करते हैं। महावीर स्वामी केवल गोवा के अंदर है। समुद्र के बारे में बात करते हैं तो गुजरात के अंदर है। नल सरोवर पक्षी के बारे में बात करते हैं, ये भी गुजरात के अंदर है। गिरते नहीं है बब्बर से रात को, बब्बर शेरों के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है भाई। बाघ परियोजना के बारे में बात करते हैं तो ये अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। अगर सबसे बड़ी के बारे में बात करते हैं तो टाइगर नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, इसका पूरा नाम है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर फैली हुई है। ये सबसे बड़ी बाघ परियोजना है, सबसे बड़ी बाघ परियोजना है, ये याद रखना। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर फैली हुई है, सबसे बड़ी बाघ परियोजना है। और बाघ परियोजना है कितनी, ये भी आपको याद रखना, कितनी है भाई, 58 है, ये भी याद रखना भाई। अब ये सबसे बड़ी है तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, ये बोर, है ना। बोर याद रखना, बोर टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, जो सबसे छोटी परियोजना है। बोर हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, कोई लोग बोर हो जाते हैं छोटी छोटी, मैं बोर महा, है ना, महान जो लोग होते हैं वो बोर कर देते हैं छोटी छोटी बातों पे, ऐसी करते हैं ना। आप ऐसे याद रखना, हमें तो याद रखना है महान बोर छोटी बातों पे भी। तो टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर है जो श्रीशैलम है, अगर हम उनके बारे में बात करते हैं सबसे बड़ी बाघ परियोजना है। सुल्तानपुर कालेश्वर है, ये आपकी कहाँ पड़ते हैं, सुल्तानपुर और हरियाणा के अंदर पड़ते हैं। आपने देखा होगा कि लगभग जो कुश्ती जो लड़ते हैं वो लगभग हरियाणा से निकलते हैं, और एक सुल्तान मूवी भी आई थी जो कुश्ती वाली, यानी सुल्तान हरियाणा से संबंधित है, याद रखना भाई। तितली अभ्यारण्य के बारे में बात करते हैं तो तितली अभ्यारण्य आपका कर्नाटक के अंदर है, ध्यान रखना भाई ना। तितली अभ्यारण्य कहाँ पे है, कर्नाटक के अंदर, 2006 में बना था, ये भी याद रखना भाई, बनेरघट्टा के अंदर है। या सीधा याद रखना कि तितली जो है ना, यहाँ पे बटरफ्लाई जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है, कर्नाटक के अंदर है, याद रखना, 2006 के अंदर बना था, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए ना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एमपी के बाद सर्वाधिक जो नेशनल पार्क है वो अंडमान और निकोबार के अंदर है भाई। ये कितने हैं, यहाँ पे 9 हैं। एमपी के अंदर कितने हैं तो ये आपको बताना है कितने भाई, 11 है। उत्तरी बटन, मध्य बटन, साउथ बटन, ये सबसे छोटा है साउथ बटन, आप जानते हो। महात्मा गांधी, रानी झांसी पेरिन, माउंट हेरियर, सैंडल पीक, इसकी सबसे ऊंची चोटी भी है जिसकी ऊंचाई 700 कितनी हो जाएगी भाई, 752 मीटर हो जाएगी। ये उत्तरी अंडमान के अंदर पड़ती है ना, उत्तरी अंडमान के अंदर है। उत्तरी अंडमान के अंदर, ये भी याद रख लेना भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उत्तरी अंडमान, है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो देखो भाई, भारत में 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र है। भारत में कितने हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, 4। 1988 में नॉर्मन मयूरस के द्वारा यह शब्द दिया गया था। वो 4 कौन कौन से है, हिमालय क्षेत्र है, इंडो बर्मा क्षेत्र है, पश्चिमी घाट है, सुंडा हॉटस्पॉट क्षेत्र है जो कि अंडमान निकोबार का क्षेत्र है, ध्यान रखना भाई, ठीक है भाई। और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में पश्चिमी घाट को शामिल किया गया है। भारत में 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, ध्यान रखना, जिसमें पहला हिमालय है, इंडो बर्मा है और पश्चिमी घाट है, एक सुंडा हॉटस्पॉट क्षेत्र है। प्रमुख जैवमंडल आरक्षित प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो प्रमुख जैवमंडल आरक्षित कितने हैं, 18 है। कितने हैं साथियों, 18 है, जिसमें सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो है कच्छ का अरण्य है, जो कि कहाँ पड़ता है, गुजरात के अंदर। जो कहाँ पड़ता है साथियों, कच्छ का अरण्य कहाँ पड़ता है, गुजरात के अंदर पड़ता है भाई। और सबसे छोटा है डिब्रू, डिब्रू कहाँ पड़ता है, डिब्रू के बारे में बात करें तो सुखावा असम के अंदर पड़ता है। यानी वो पूछेगा कि प्रमुख जैव मंडल आरक्षित प्रदेश कितनी हैं। भारत के अंदर प्रमुख जैव मंडल आरक्षित प्रदेश कुल 18 है। सबसे बड़ा कौन सा है, कच्छ है, सबसे बड़ा अगर कच्छ है। सबसे छोटे के बारे में बात करते हैं तो डिब्रू है, सबसे छोटा डिब्रू है, सबसे बड़ा कच्छ है, ये आसाम के अंदर है, ये गुजरात के अंदर है। इस चीजों को भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखोगे भी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। मानस असम के अंदर हम पढ़ के थे। काजीरंगा भी असम के अंदर है, एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा सिक्किम के अंदर है। नंदा देवी व फूलों वाली घाटी, ये जम्मू, अगर हम बात करते हैं नंदा देवी व फूलों वाली घाटी है, उसके बारे में हम बात करते हैं तो ये कहाँ पे आ जाता है भाई, उत्तराखंड के अंदर आ जाता है ना। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है यहाँ पे भाई। इसके बारे में भी हम बात करते हैं तो ये कहाँ पे आ जाता है, उत्तराखंड के अंदर आ जाता है भाई। ये कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर है, जो कि आपको याद रखना भी। फिर बात करते हैं सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल के अंदर है। नोकरेक है वो मेघालय के अंदर है। दिहांग दिबांग ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अचान कमार ये अमरकंटक मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ के अंदर फैले हुए हैं। अचान कमार, ये भी नाम याद रखना, अच्छा नाम है अचान कमार। ये अचान कमार कहाँ पे है जी, ये जो है आपका अमरकंटक के अंदर है, जो कि एमपी और छत्तीसगढ़ के अंदर फैला हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पन्ना, पन्ना याद रखना, पन्ना कहाँ पड़ता है, पन्ना अगर हम बात करते हैं तो एमपी के अंदर ही पड़ता है, जो कि 18वां है, 18वां रिजर्व क्षेत्र है, जो कि याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। अगस्त माल्या ये आपका केरल के अंदर है जी।
मन्नार खाड़ी ये आपका तमिलनाडु में है, एक बार देख लेना। सिमलीपाल आपका उड़ीसा के अंदर है। ग्रेट निकोबार आपको पता ही है, अंडमान और निकोबार के अंदर भी। ये 18 आपको याद नहीं करने हैं, सिर्फ एक बार थोड़ी थोड़ी पहचान करनी है कि कौन सा कहाँ पे है। बाकी इसके अंदर आपको 18वां याद रखना है कि पन्ना, पन्ना है वो 18वां है, वो लास्ट है। सबसे बड़ा कौन सा है ये आपको याद रखना है, और सबसे छोटा कौन सा है ये आपको याद रखना है। तो यही हमने पढ़ा है कि सबसे जो बड़ा है, सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो कौन सा हो जाएगा। अगर हम बात करना चाहते हैं यहाँ पर, अभी हमने देखा था यहाँ पर कच्छ का रन आ जाता है, और सबसे छोटा वो डिब्रू आ जाता है। 18 जैव मंडल आरक्षित प्रदेश है। और 18वें के बारे में बात करते हैं तो वो कौन सा आ जाता है, तो वो पन्ना आ जाता है। और पन्ने के बारे में हम बात करते हैं तो वो कहाँ पड़ता है साथियों, तो वो आपका कहाँ पड़ता है, पन्ना आपका एमपी के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर आ जाती है रामसर साइट, यानी ये वो आर्द्र भूमि है जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व का माना गया है। यानी ईरान का एक शहर था जिसका नाम क्या था, रामसर। वहां पर वेटलैंड नम आर्द्र भूमि क्षेत्र को बचाने के लिए एक सम्मेलन होता है, और ये जिसको रामसर साइट के नाम से जाना गया था भाई। जून 2025 तक बात करते हैं तो भारत के अंदर 91 रामसर साइटें थी। कितनी थी भाई, 91 रामसर साइटें थी, जो कि आपको याद रखनी है। बिहार के बक्सर में गोकुल जलाशय और पश्चिमी चंपारण में उदयपुर झील, इन दोनों के मिलाने के बाद में अगर हम वर्तमान का देखना चाहें तो वर्तमान के अगर हम बात करते हैं, वर्तमान 2025 तक अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कितनी होगी भाई, ये 91 थी, ये 92 होगी और ये 93 होगी। तो वर्तमान में यहाँ पर 93 है, ध्यान रख लेना भाई। अगर वो डाटा पूछे कि जून 2025 तक कितनी है तो 91, वर्तमान में पूछे तो कितनी हो जाएगी 93, जिसमें उदयपुर झील जो कि पश्चिमी चंपारण के अंदर है, एक गोकुल जलाशय जो कि बिहार के बक्सर के अंदर पड़ता है भाई। सबसे बड़ा अगर रामसर साइट कौन सा है तो वो सुंदरवन है। सुंदरवन आपने देखा होगा, ये कहाँ पे साथियों, तो ये वेस्ट बंगाल के अंदर है। और सबसे छोटे के बारे में बात करते हैं तो सबसे छोटा जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, रेणुका। और रेणुका कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। अगर हम बात करते हैं पहले 91 थे, तो इससे पहले कितने शामिल हुए थे, पहले अगर हम बात करते हैं तो आपके कितने थे भाई, 89 थे, याद रखना। और 90वां खिंचन पड़ता है। खिंचन के बारे में बात करते हैं तो खिंचन कहाँ पड़ता है, जोधपुर के अंदर। खिंचन जोधपुर के अंदर पड़ता है। और मैनार अगर हम बात करते हैं तो उदयपुर के अंदर पड़ता है। और ये दोनों ही कहाँ हैं, तो ये दोनों ही राजस्थान के अंदर है, जो कि 90वां था और ये 91 था। फिर 92वां और 93वां मैंने लिखा दिया है। भारत है वो रामसर साइट के अंदर शामिल कब हुआ था, तो 1 फरवरी 1982 को हुआ था, क्योंकि 2 भी मिलता है। अगर हम बात करते हैं रामसर साइट दिवस कब मनाते हैं, तो वो वेटलैंड दिवस है। वो रामसर साइट दिवस कब मनाते हैं, तो रामसर साइट दिवस मनाया जाता है आपका, कब मनाया जाता है भाई, 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को मनाते हैं, 2 फरवरी को, याद रखना। यहाँ एक है, एक नहीं आया तो आपका 2 भी आ सकता है, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो रामसर साइट 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये हमारा एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक था जो हमने पढ़ा है, और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी। क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं अपने एमसीक्यू के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।